मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों का रुद्र एजुकेशन जोन में आप एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। देखिए बच्चों, आज मैं आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए सीधा मैं बात करने वाला हूँ चैप्टर की। आज कौन सा चैप्टर लेके आया हूँ? तो आज है आपका चैप्टर 8 चिंतन। ठीक है, यानी कि थिंकिंग क्या है उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। चिंतन क्या है, ठीक है, इस विषय में आज हम पढ़ेंगे और जानेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए चलते हैं। देखिए, यहाँ इसका कुछ परिचय दिया गया है, एक लाइन में पढ़ देता हूँ। कुछ क्षण के लिए सोचें, अपने दिन प्रतिदिन की बातचीत में आप कितनी बार और किस रूप में चिंतन शब्द का उपयोग करते हैं। ठीक है, देखिए, कभी कभी आप इसे शायद करने, यानी कि मैं उसका नाम नहीं सोच पा रहा हूँ, ध्यान देने, इसके बारे में सोचें या चिंतन करें, या अनिश्चितता, मैं सोचता हूँ आज मेरा मित्र मेरे पास आएगा, के पर्यायवाची के रूप में उपयोग करते हैं। चिंतन का अर्थ विस्तृत है, जिसमें अनेक मनोवैज्ञानिक प्रक्रम सम्मिलित हैं। ठीक है, कुल मिला के देखिए, चिंतन के विषय में मैं आपको एक लाइन में समझा देना चाहता हूँ बच्चों, कि जो चिंतन है, ठीक है, ये किताबी भाषा है। मैं इससे कुछ अलग आप लोग को मैं बता देता हूँ कि चिंतन जो है सामान्यतः किसी वस्तु, क्रिया अथवा विचार के संबंध में गंभीरता से विचार करने को कहा जाता है। ठीक है, चिंतन जो है, चिंतन के विषय में अगर हम उसके अर्थ को जानें तो किसी भी वस्तु, किसी क्रिया, विचार के संबंध में गंभीरता से जब हम अध्ययन करते हैं तो उसे चिंतन कहा जाता है। परंतु मनोविज्ञान कुछ और ही कहता है, उसको हम देख लेते हैं कि मनोविज्ञान चिंतन के बारे में क्या कहता है। तो जो आपका साइकोलॉजी है, वो जो चिंतन है उसको कुछ अलग तरीके से डिफ़ाइन करती है। ठीक है, तो वो क्या कहती है थिंकिंग के बारे में, उसको हम आज देख लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए, जो मनोविज्ञान है वो थिंकिंग को समझाते हुए कहता है कि चिंतन से तात्पर्य विचार करने की उस मानसिक प्रक्रिया से है जो व्यक्ति के सामने किसी समस्या के उपस्थित होने पर उसके समाधान खोजने के लिए शुरू होती है और तब तक चलती रहती है जब तक कि उस समस्या का हल नहीं खोज लिया जाता। ठीक है बच्चों, तो आप लोग मेरी बात से बिल्कुल समझ गए होंगे कि चिंतन, मनोविज्ञान की भाषा में चिंतन क्या है। मनोविज्ञान की भाषा में चिंतन का अर्थ ये है कि जब हम किसी बात पर विचार करते हैं या कोई हमारे सामने कोई समस्या है, ठीक है, कोई हमारे सामने समस्या आ गई है, उस समस्या को हम कैसे दूर करें। ठीक है, उस समस्या को दूर करने का तरीका क्या है और वह समस्या कब तक दूर होगी। ठीक है, और जब तक दूर नहीं होगी तब तक आपका ये चिंतन का मैटर ख़त्म नहीं होगा। तो इसमें ये कहा गया है, वुडवर्थ ने बड़ी ही अच्छी परिभाषा एक दी है बच्चों। वुडवर्थ ने कहा है कि चिंतन किसी समस्या का हल खोजने की मानसिक क्रिया है। ठीक है, चिंतन जो है किसी समस्या का हल खोजने की मानसिक क्रिया है। ठीक है बच्चों, चिंतन किसी समस्या का, यानी कि इनका मेन कहना है वुडवर्थ साहब का कि समस्या का हल खोजना। ठीक है बच्चों, मेरी बात ध्यान से ढूंढिएगा कि चिंतन को इन्होंने कहा कि समस्या का हल, ठीक है, यानी कि चिंतन किसी समस्या का हल खोजने की मानसिक क्रिया है। ठीक है, ये वुडवर्थ साहब ने कहा है। ठीक है बच्चों, कि थिंकिंग इज़ मेंटल एक्सप्लोरेशन फॉर फाइंडिंग आउट ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम। ठीक है, ये वुडवर्थ साहब की परिभाषा है, उन्होंने चिंतन के बारे में बताया। यहाँ पर आप देखेंगे कि एक बच्ची का चित्र बनाया गया है और मानसिक प्रतिमा की रचना करती हुई लड़की, ये लड़की कुछ सोच रही है। ठीक है, इसके बारे में चिंतन के आधारभूत तत्वों को यहाँ पे बताया गया है। एक मानसिक प्रतिमा है, मान लीजिए कि मैं आपको पेड़ पर पूंछ ऊपर की ओर मोड़कर बैठी एक बिल्ली की कल्पना करने के लिए कहता हूँ। ये सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं आपको सोचने समझने के लिए कि आप किसके विषय में कितना सोच सकते हैं। ठीक है, एक रिक्त उल्टा मानचित्र है, इसके बारे में है। ये सब सारी चीज़ें आपको है कि मतलब ये चिंतन को समझाने के लिए मैंने आपको सबसे पहले बता दिया बच्चों। देखिए कि आपको सबसे पहले क्या करना है, समस्या का हल खोजना है, वहीं चिंतन का निवारण हो जाएगा। चिंतन मनोविज्ञान की भाषा में
बता दिया गया है कि चिंतन का तात्पर्य उस मानसिक प्रक्रिया से है जो व्यक्ति के सामने किसी समस्या के उपस्थित होने पर उसे समाधान खोजने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, और चिंतन तब तक नहीं समाप्त होता जब तक कि आपके समस्या का समाधान मिल नहीं जाता। समझ आया बच्चों? अगर ना समझ आया हो तो फिर से आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में जा कर के। ठीक है, संस्कृति एवं चिंतन, यहाँ पे देखिए चिंतन के बारे में ये सारी चर्चाएं का किसके बारे में हो रही है? चिंतन के बारे में। ठीक है बच्चों, चिंतन की प्रक्रिया, यहाँ देखिए किसी समस्या के समाधान में निहित मानसिक संक्रियाएं, ये देखिए दिखाया गया है। समस्या की पहचान करना, ठीक है, समस्या की पहचान करना, समस्या की प्रकृति कैसी है। देखिए तो जैसे समस्या की प्रकृति है कि शिक्षक दिवस के लिए 1 सप्ताह रह गया है और आपको एक नाटक का आयोजन करने का कार्य दिया गया है। ठीक है, ये समस्या की पहचान आप कर लिए। फिर समस्या का निरूपण, नाटक के आयोजन में उपयुक्त कथा जो प्रसंग है उसको ढूंढना। ठीक है, अभिनेता और अभिनेत्रियों की खोज करना, समाधान की खोज बनाना, उपलक्ष्यों का निर्धारण करना, एक नाटक के लिए उपलब्ध विभिन्न कथानकों का सर्वेक्षण एवं खोज करना, एवं उन अध्यापकों एवं मित्रों से सलाह लेना जिनके पास अनुभव हो। मेरी बात समझ रहे हैं ना? सभी समाधानों का मूल्यांकन, एक समाधान को चुनें और उसका क्रियान्वयन करें, प्रतिफल या परिणाम का मूल्यांकन, और उसके बाद समस्या एवं समाधान को पुनर्परिभाषित करें और उन पर पुनर्विचार करें। ठीक है, आपका जो प्रोग्राम हो गया उसके विषय में फिर आप उसको विचार भी करें ताकि आगे आपको जब प्रोग्राम करना हो तो आप बेहिचक कोई भी प्रोग्राम कर सकें। तो ये आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। समस्या समाधान में ये अवरोध आपका आ गया। समस्या समाधान मानसिक विन्यास या अभिप्रेरणा का अभाव 2 प्रमुख अवरोध हैं। ठीक है, मानसिक विन्यास क्या है? तो मानसिक विन्यास व्यक्ति के समस्या समाधान करने की एक प्रवृत्ति है जिसमें वो पहले से प्रयोग की गई मानसिक संक्रियाओं का उपायों का अनुसरण करता है। किसी विशिष्ट युक्ति पूर्व सफलता नई समस्या के समाधान में कभी कभी सहायक होगी। देखिए ये 2 चीज़ें हैं यहाँ पर आपके। ठीक है, तर्कना यहाँ पर दी गई है। ठीक है, यदि आप रेलवे स्टेशन पर एक व्यक्ति को व्यग्रता से दौड़ते हुए देखते हैं तो अपने अनेक तरह के अनुमान लगा सकते हैं कि वो क्यों दौड़ रहा है। वो ट्रेन पकड़ने के लिए दौड़ रहा है, ट्रेन उसकी छूट रही है, या कोई आया था उसको कोई सामान देना है, ये सारी चीज़ें आप सोच सकते हैं। ठीक है, इसमें ये सब चीज़ें बताई गई हैं। निर्णयन है, निम्नात्मक एवं आगमनात्मक तर्क हमें निर्णय लेने के लिए क्षमता प्रदान करती है। निर्णय लेने में हम ज्ञान एवं उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर निष्कर्ष निकालते हैं, धारणा बनाते हैं और घटनाओं एवं वस्तुओं का मूल्यांकन करते हैं। ठीक है बच्चों, ये सारी चीज़ें आपको देख लेनी है। मैं इसमें मेन जो चीज़ें हैं वो मैं आपको बहुत अच्छे ढंग से समझा दूंगा जिससे कि आप कोई भी क्वेश्चन आपका छूटने नहीं पाएगा बच्चों। ठीक है, ये सारी चीज़ें फिर जब आपका बोर्ड पेपर होगा तो उसके बाद जब मैं ये जो क्लास 11th का और क्लास 12th की जो किताब है दोनों में 9 चैप्टर हैं, 18 चैप्टर हैं। कुल 18 चैप्टर का मैं एक नोट्स बना करके और अच्छे से आप लोग के सामने रखूँगा, उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह करा दूँगा जिससे कि मेरे इंटरमीडिएट के जो बच्चे हैं ना वो बहुत अच्छे नंबरों से पास हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम देखने के बाद अब आपको हम एक चीज़ बताने वाले हैं। ये देखिए भाषा का अर्थ क्या है। पूर्व खंड में हम लोग भाषा एवं चिंतन के संबंध में विवेचना, देखिए भाषा यहाँ पर थोड़ा सा दिया गया, इसको हम लोग देख लें। ये यहाँ पे विचार एवं भाषा। अब तक हम लोगों ने चिंतन के अर्थ एवं स्वरूप को किस प्रकार से चिंतन बिंबों और संप्रतियों पर आधारित है इसकी परिचर्चा की है। चिंतन की विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाओं पे परिचर्चा भी हम लोगों ने की है। ठीक है, संपूर्ण परिचर्चा ये है। ठीक है, विचार के निरर्थक रूप में भाषा, देखिए सार्थक शब्दों का समूह वाक्य कहलाता है। ठीक है, आप सब लोग जानते हैं। तो यहाँ पर आप देख लेंगे भाषा विचार को निरर्थक जो सार्थक वाक्य होते हैं। ठीक है, सार्थक वाक्य और निरर्थक वाक्य आपने व्याकरण में पढ़ा होगा। ये सब कुछ इसमें भाषा में आ गया है। भाषा का अर्थ एवं स्वरूप ठीक है यहाँ पर दे दिया गया है। उसके बाद बच्चों देखिए इसमें मैं आपको कुछ इस जैसे चिंतन है ना जो आपका थिंकिंग वाला चैप्टर है, इसमें एक चीज़ और आ जाता है। क्या आता है वो आ जाता है इसी के साथ साथ, चिंतन के साथ साथ एक आ जाता है शब्द कल्पना, इमेजिनेशन। ठीक है, कल्पना 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 यानी कि इमेजिनेशन। इमेजिनेशन क्या है? अगर ये भी वर्ड आ जाता है और आपसे पूछ लिया जाता है कि इमेजिनेशन क्या है तो वहाँ पर आपको डरना बिल्कुल नहीं है। ठीक है, क्योंकि मैं हूँ ना, मैं आपको बताऊँगा कल्पना क्या है। तो सामान्य दृष्टि से कल्पना से तात्पर्य है कि कुछ नए सोचने की प्रक्रिया। ठीक है, कुछ नया सोचने की प्रक्रिया। ठीक है, जैसे आप कुछ नई कल्पना करते हैं, कुछ नई चीज़ के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन मनोविज्ञान कहता है कि एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया जिसमें पूर्व अनुभवों के आधार पर कुछ नया ताना बाना बुना जाता है। मनोविज्ञान क्या कह रहा है कि पूर्व में कुछ बात आपके मन में है,
आपके मन में कोई बात पहले से है और उसी के आधार पर आप फ्यूचर में कुछ सोच रहे हैं कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। ठीक है, आप फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं कि आगे क्या होगा। तो इसी को हम लोग क्या कह देते हैं बच्चों, जानते हैं? यही आपका हो जाता है कल्पना। कल्पना करना, ठीक है, कल्पना करना, पूर्व के आधार पर कुछ नया सोचना, वही हो जाता है कल्पना। तो आप समझ गए होंगे कि कल्पना भी समझ गए, चिंतन भी समझ गए और समस्या समाधान। ठीक है, चिंतन हम इसीलिए करते हैं ताकि हमारी समस्या का समाधान हो सके। ठीक है, तो आज का ये चैप्टर बच्चों आप लोगों को कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और बहुत जल्द आपको आपका जो लास्ट चैप्टर है, नाइन्थ चैप्टर, वो आपके सामने होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। शुभ रात्रि और जय हिंद।